Hello guys, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Today I am doing brain teaser of chapter 2. This is the second part. Those who have not seen the first part, again I have to say, please go to the description. You will get the link over there, that first part, or you can go and check in the playlist that class 7 in the bracket DAB chapter 2. That name of the playlist is this. So you can check over there. First see that part. After that, see this one. And in this video, I am going to do from question number 2. So let's begin. Now, 2 number question. State whether the following statements are true or false. If false, justify your answer with an example. So first question is given. One number mod x equals to 0. Then x has no reciprocal. Yes, it is actually. देखो mod x 0 मतलब किस नंबर का वैल्यू मॉड्यूलस वैल्यू 0 ही आता है, 0 itself only. So 0 mod always 0 आता है. अब तुम लोगों को पता है कि 0 के अलावा कोई भी अगर तुम नंबर चूज करोगे तो उसका रेसिप्रोकल नंबर तुम फाइंड आउट कर सकते हो. परंतु इधर 0 है. mod x इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू भी 0 ही है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पूछा गया कि x हैज नो रेसिप्रोकल. x का वैल्यू क्या है? 0. और तुम लोगों को पता है 0 हैज नो रेसिप्रोकल. सो दैट मींस दिस इज ट्रू. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू. नेक्स्ट, इट इज टोल्ड दैट क्वेश्चन नंबर 2 दैट x लेस देन y देन mod x लेस देन mod y. एक्चुअली इट इज फॉल्स. अब तुम्हें इसको जस्टिफाई करना है कि अगर तुम इसको फॉल्स कह रहे हो तो तुम्हें इसके पीछे रीजन देना है, एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज फॉल्स. तो अगर तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है तो एक एग्जांपल के थ्रू तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे कि मैं एक नंबर चूज कर रहा हूं, एक नंबर लाइन को देखो, अगर -1 एंड -5. ओके, अब बोलो एक नंबर लाइन में यहाँ पे कहीं -1 होगा और यहाँ पे कहीं -5 होगा. तो तुम्हें पता है कि नंबर लाइन में कोई नंबर के राइट साइड में जो नंबर रहता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर होता है. तो यहाँ पे देखो -5 के राइट साइड में -1 है. सो डेफिनेटली -1 इज द ग्रेटर नंबर. सो अगर इसको एक्सप्लेन करें तो डेफिनेटली -5 लेस देन -1 मतलब मेरे लिए जो -5 है वो x है और जो -1 है वो y है. क्लियर? अब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करो. सो देखो -1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 1 और -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 5. सो अब बताओ कि 5 एंड 1 में कौन सा नंबर ग्रेटर है. ये शायद तुम लोग जल्दी से कर पाओगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है. और नहीं तो नंबर लाइन में अगर एक्सप्लेन करूं, देखो 1 का राइट साइड में 5 है. दैट मींस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो अब मेरे लिए जो ये 5 क्या है, mod x है, और 1 क्या है, mod y है. तो तुम लोगों को क्लियरली ये पता चल रहा है कि x लेस देन y है, परंतु यहाँ पे mod x ग्रेटर देन mod y हो रहा है. एक बात याद रखना बच्चों की, अगर कोई एक भी एग्जांपल तुम्हें मिल गया कि जिसके लिए ये फॉल्स हो रहा है मतलब ये फॉल्स है. अगर इसको ट्रू होना है मतलब तुम्हें कहीं पे कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगा कि ये जो तुम ट्रू कह रहे हो, जैसा पहले वाला था कि उसमें जो रूल है वो वायलेट हो रहा है. समझ में आ गया ना? सो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा. तो that means this is false. 3 number question, if x less than y then x inverse less than y inverse. ये भी false है. तो इसको भी अगर तुम्हें जस्टिफाई करना है तुम्हारे आंसर को कि ये क्यों false है, ये भी false है. अगर तुम्हें ये जस्टिफाई करना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है. तो मैं एक नंबर चूज कर रहा हूँ 2 and 4, क्योंकि बच्चा तुम्हें ये पता है 2 and 4 अगर मतलब बताओ तुम्हें कि हाफ एंड 1/4 में कौन सा नंबर बड़ा है. इस फ्रैक्शन में तुम्हें पता है हाफ हमेशा बड़ा है, क्योंकि हाफ को फिर से अगर हाफ करना है मतलब फिर से उसको तोड़ना है इक्वल डिवीजन में, तो उस तुम्हें ईच पार्ट को क्या मिलेगा, 1/4. जैसे कि अगर ये एक चॉकलेट है तो तुम अगर इसको तोड़ोगे तो 2 इक्वल डिवीजन में हाफ हाफ होगा. और अब तुम इसको फिर से अगर तोड़ दो तो ये जो पार्ट होगा ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा. तो मतलब 1/4 डेफिनेटली स्मॉलर देन 1/2. अब देखो तो यहाँ पे अगर मैं
2 एंड 4 चूज करूं तो तुम्हें पता है डेफिनेटली 2 लेस देन 4, तो दैट मीन्स मेरे लिए क्या है, x है 2 एंड y जो है वो है 4 है। अब x इनवर्स, सो बताओ x इनवर्स मतलब क्या होगा, 2 इनवर्स, सो मतलब 1/2 आएगा। अब y इनवर्स ये मतलब क्या है, y का वैल्यू मेरे लिए 4 है, ठीक है ना, तो मतलब 4 इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/4। अब तुम लोग बताओ कि 1/4 एंड 1/2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 1/2, सो 1/2 एंड 1/4 यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो मेरे लिए ये जो है वो x इनवर्स है और ये जो है ये y इनवर्स है। तो अब बताओ ये ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे कहा गया कि लेस देन, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। सेम जैसा इसको तुम्हें भी वो 2 नंबर की जैसे इसको भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है। अब जो लास्ट वन है, दैट द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस इट इज ट्रू, मतलब माइनस ऑफ -5/6। अब तुम लोगों को पता है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इन दोनों को इनटू में है, ये दो साइन क्या है, इनटू में है, सो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, सो 5/6 हो जाएगा। So that means negative of a negative rational number is always positive. So that means it is true. Now, product of two rational number can never be an integer. Why not? Product of two rational number it can be an integer. Like देखो 5/6 और इसका तुम अगर रेसिप्रोकल चूज करोगे तो वो होगा 6/5। अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा ही 1 आएगा, है ना। तो मतलब वो रैशनल नंबर और उसका इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 मिल जाएगा। तो 1 क्या है, एक इंटीजर है या नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कैन बी अ इंटीजर, यहाँ पे कहा है कैन नेवर बी, सो दैट मींस फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर अ फ्रैक्शन, यस दिस इज ट्रू। हाँ, product of two fraction can be a integer if x and y two rational numbers such that x greater than y, then x minus y is always positive, yes this is always positive, x minus y, क्योंकि देखो बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ऐसे एग्जांपल देखो कि 5 एंड 4 ये नंबर बड़ा है, 5 से 4 को अगर माइनस करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। और कोई भी नंबर चूज करो 7 एंड 2 ये बड़ा नंबर है, सो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को अगर माइनस करोगे तो तुम्हें हमेशा ही पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और ये एप्लीकेबल है रैशनल नंबर पे, कोई भी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर नंबर से अगर स्मॉलर नंबर को तुम माइनस करोगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। सो मतलब दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट। सी स्टूडेंट्स दैट one number and two number these two are similar sum। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चूज किया है, क्योंकि स्टूडेंट को माइनस प्लस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर माइनस हो तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं 2 नंबर सम कर रहा हूं। ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, तुम 1 नंबर सम करो और करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई हैव टू से वन थिंग, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में आता है 3 और 4 मार्क्स में, ज्यादातर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है, तो इसको ठीक से समझना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डाउट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा फिर से। सो चलो फिर क्या कहा गया है कि फॉर x का और y का 2 वैल्यू दिया गया है। अब तुम्हें लिखना है कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम लोगों को कि देखो अगर तुम x माइनस वाई इसका वैल्यू अगर तुम फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे x इनवर्स एंड y इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगा। सो वो तो मतलब वैल्यू मतलब कोई रैशनल नंबर मिलेगा तुम्हें, x का वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक रैशनल नंबर मिलेगा, एक आंसर आएगा, वो एक रैशनल नंबर होगा और यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अब क्या करना है, जो 2 रैशनल नंबर तुम्हें मिलेगा उन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ दिया गया है कि एक तो हम लोगों को पता है कि इसको वेरीफाई करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, ये एक क्वेश्चन का पार्ट है। और जो नेक्स्ट पार्ट है जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो वर्कशीट 6 में कि
दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो वो तुम्हें पता है, तो दोनों ही मेथड यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सो x का वैल्यू है 3/4 एंड y का वैल्यू है -9/8। See बच्चों, be careful this minus and there is also another minus, so you all know, put the bracket, झमेला हटाओ मार्क्स बचाओ। सो नाउ ब्रैकेट, अब बताओ यहाँ पे कितना रैशनल नंबर है, एक ब्रैकेट के अंदर कितना रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर, उसका इनवर्स तुम्हें फाइंड आउट करना है। तुम नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को पहले कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके तुम्हें एक सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। हमेशा इसको याद रखना कि 2 3 4 एक रैशनल, वो एक साथ तुम वो उस रैशनल नंबर को एक मतलब 2 3 4 ऐसा एक साथ जो रैशनल नंबर दिया गया है उसका अगर तुम्हें डायरेक्टली इनवर्स फाइंड आउट करना है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सो इसका एलसीएम होगा 8। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मैं ऑलरेडी कहा हूं तुम्हें कि एलसीएम से जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें मिलेगा 3 2 6। तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब माइनस लिखो ब्रैकेट में। अब देखो 9/8 है, अच्छा ब्रैकेट में भी माइनस है, माइनस लिख दो। अब देखो 9/8 है और उसका एलसीएम भी 8 है, तो इन दोनों को अगर कैंसिल करोगे तो -9 ही रह जाएगा। अब इनवर्स। और एक चीज है स्टूडेंट, हमेशा मैंने नोटिस किया कि बच्चे जो है वो यहाँ पे इनवर्स देना भूल जाता है, तो वो उसको याद रखना। सो आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 + 9/8 होल टू द पावर -1 दैट इज 15/8 टू द पावर -1। अब बताओ इस ब्रैकेट के बीच में एक ही रैशनल नंबर है, तो इसको तुम इनवर्स कर सकते हो, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 8/15। सैड नीचे पैर ऊपर। अब इसका फाइंड आउट करो। इस ब्रैकेट के बीच में एक ही रैशनल नंबर है, तो इसको तुम अब डायरेक्टली कर सकते हो। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको ठीक से समझो। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस, और ये हो जाएगा 8/-9। अब बताओ अगर इसको तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये -8/9 हो जाएगा। अब 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, तो जो प्रोसेस है 4/3 उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रैशनल नंबर से। सो ये देखो 12 आ गया। अब माइनस ब्रैकेट माइनस में 8/9 इनटू रैशनल नंबर मतलब एलसीएम, सो 8 आ गया। अब 12 माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 8/9, सो 20/9। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें एक रैशनल नंबर मिल गया और यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर है। तो अब इन दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक रैशनल नंबर तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो अब बहुत ही सिंपल है कि वो फॉर्मूला है ना x + y/2, और उसको लिख सकते हो हाफ इंटू x + y। सो मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करता हूं। सो लेट्स डू इट। आई विल रब दिस पार्ट ओनली बिकॉज आई हैव टू फाइंड, आई हैव नो स्पेस ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट इज 8/12, so equals to half into, now bracket that is 8/15 plus, and that one 20/9, 45 is the LCM। अब जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 8/15 जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसके साथ उसको एलसीएम जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 सो 24 यहाँ पे होगा क्योंकि 3 8 24। नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है वो उसको लिखो, वो है 20/9 इनटू एलसीएम, सो 5, सो दैट इज 100। सो यहाँ पे जो प्लस है प्लस लिखने के बाद 100 लिख दो, सो हाफ इनटू, नाउ दैट इज 124/45। यू कैन सी दिस कैन बी कैंसिल्ड, सो कैंसिल इट। 62/45, so 62/45 is the number which is lying between this number and this number. So that's it for today. I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. अब ब्रेन टीजर का जो बाकी साम है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।